मौलाना तौकीर रजा पर लगेगा एनएसए। सीएम योगी को धमकी देना पड़ा भारी। मौलाना पर हो गया सबसे बड़ा एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। खबर है कि बरेली के दुकानदारों ने मांग उठाई है कि तौकीर के खिलाफ एनएसए यानी रासुका लगाया जाए और उसी के तहत कार्रवाई हो। दुकानदारों का कहना है कि तौकीर ने बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिससे उनका बिजनेस प्रभावित हुआ। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने दहशत में होने की बात कबूल की। दरअसल बरेली में दुकानदारों का यह गुस्सा ऐसे वक्त में फूट रहा है जब शुक्रवार को नमाज के बाद सैकड़ों मुस्लिम तौकीर रजा के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। तौकीर ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका समर्थन करने के लिए ये मुस्लिम सड़कों पर थे। तस्वीरें और वीडियोस बताने के लिए काफी है कि बरेली की सड़कों पर कुछ घंटों के लिए स्थिति कैसी हो गई। जरा सी भी चूक होती तो क्या से क्या हो सकता था, अंदाजा आप लगा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह बवाल हल्द्वानी हिंसा के महज कुछ घंटों बाद ही हुआ, जिसकी वजह से बरेली वासियों में डर का माहौल है। दरअसल सरकार के कामकाज से त्रस्त होकर तौकीर रजा ने ऐलान किया कि वो जेल भरो आंदोलन करेंगे और गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से भी समर्थन करने की अपील की थी। बरेली के श्यामगंज बाजार में जुमे की नमाज के बाद भारी तादाद में मुस्लिम इकट्ठा हुए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम में तो कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन कार्यक्रम खत्म होते होते बवाल शुरू हो गया। पेट्रोल बम और पत्थरों से पुलिस पर हमला हुआ, जिसके बाद खबर आई कि 110 अज्ञात के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेने का मन बनाया। लेकिन अब जानकारी ये भी मिल रही है कि दुकानदारों की अपील पर तौकीर के खिलाफ भी एनएसए लगाया जा सकता है। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, सिर्फ सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। तौकीर रजा सरकार और बीजेपी के खिलाफ कितना कट्टर बोलते हैं, कितना जहर उगलते हैं, ये किसी से छिपा नहीं। बस इसी भड़काऊ भाषण की वजह से वो देश का अमन चैन खतरे में डालने की पूरी कोशिश करते हैं। जरा सुनिए तौकीर रजा का सबसे भड़काऊ भाषण। कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं। धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे, तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। सुना आपने किस तरह से लावा पनपने की बात कर रहे हैं। बस इसी से परेशान और गुस्साए व्यापारियों ने तौकीर के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अब देखना होगा सीएम योगी को धमकी देने वाले तौकीर पर सरकार कब तक और क्या एक्शन लेती है।